ग्वालियर जिले के डबरा में नवग्रह शक्तिपीठ पर आयोजित 3 दिवसीय कथा का गुरुवार को समापन हो गया। वहीं अंतिम दिन श्रद्धालुओं को अमृत वचन सुनाते हुए बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवग्रह शक्तिपीठ को ऐतिहासिक बताया। डबरा नवग्रह शक्तिपीठ पर चल रही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आयोजित कथा का समापन हुआ। मीडिया से चर्चा करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नवग्रह शक्तिपीठ को विश्व की ऐतिहासिक शक्तिपीठ बताया। इस सफल आयोजन के लिए पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा काम किया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। यह ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, डबरा एवं संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। नवग्रह शक्तिपीठ विश्व की ऐतिहासिक यह शक्तिपीठ जहाँ की दिव्यता, भव्यता, नव्यता अभूतपूर्व है। हमारे अति प्रिय श्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा यह सालों के लिए नहीं, सदियों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। संपूर्ण ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और डबरा, इन सब के लिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। सापत्नीक सहित 16 खम्भों के मध्य में 64 योगिनी विद्यमान है। सापत्नीक सहित सापत्नीक सहित नवग्रह विराजमान है और 16 खम्भों के मध्य में 64 योगिनी विद्यमान है। यह नवग्रह शक्तिपीठ ऐतिहासिक तांत्रोक्त शक्तिपीठ है। तांत्रोक्त इसलिए क्योंकि दर्शनीय, अर्चनीय और आदिदेव सहित यहाँ पर नवग्रह विराजमान है, इसलिए इसकी भव्यता, दिव्यता, संतों का आगमन, मंत्रोच्चारण, पूज्य श्री दाती जी महाराज जी की है पूजा, टोटका विधि अभूतपूर्व है, जो हमने बहुत कम देखी है। जिस मार्ग परंपरा से यहाँ पर अनुष्ठानात्मक कार्य हो रहा, जिसमें देश के 3 बड़े महापुरुषों ने यहाँ पर बड़े महापुरुषों ने, संतों ने यहाँ दर्शन दिए और 3 कथा व्यासों ने यहाँ पर कथा की। उनमें एक तो हम ही हैं, हम महापुरुष नहीं हैं, पर उसके पूर्व के पूज्यपाद श्री प्रदीप मिश्रा जी और युग कवि अपने अपने राम की चर्चा हमारे अति प्रिय भ्राता श्री डॉक्टर कुमार विश्वास जी, उनके द्वारा और हमारे द्वारा 3 दिन की कथा हुई, जिसके लिए हम संपूर्ण डबरा वासियों के गौरव होने पर, गर्व होने पर बहुत ही प्रसन्न हैं कि आपके लिए एक ऐसी दिव्य पीठ है कि अब तक शनि सिंगापुर जाकर के केवल शनिदेव की कृपा पाते थे, अब नवग्रहों की कृपा डबरा में आकर पाए। देखिए, नवग्रह, एक तो हमारी वैदिक परंपरा में नवग्रह की चर्चा आदिकाल से है। विज्ञानिकों ने अभी खोज कर पाए हैं कि ये 9 ग्रह हैं और हमारे रामचरितमानस में पहले ही गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 400-500 वर्ष पूर्व में और रामायण में श्री वाल्मीकि जी पूर्ववत ही लिख गए। तो हमारी सनातन परंपरा में वो 9 ग्रह कौन हैं जो हमारे ऋषियों ने पहले से ही खोज लिए, उसके बारे में पढ़ने वाले विज्ञान के बच्चों के लिए ये अभूतपूर्व सनातन की परंपरा का एक पर्याय है।